सकल सुख सार, सर्व वेद को सारो धार। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। कबहु कलय निज करन में, लावत नैन विशाल। प्राण प्रिया मन हरन के, चरण पलोटत लाल। चरण पलोटत मोहन प्यारी झुके, चरण पलोटत मोहन। अरुण कमल दल सोहन, के दलन लपेट। अरुण कमल दल सोहन, कबहु कलले नैन लगावत। कबहु कलले नैन लगावत, अलिधावत मनु गोहन। जय श्री भट्ट छबिली श्री राधे। होत जगते छोहन, छबिली श्री राधे। होत जगते छोहन, चरण पलोटत मोहन प्यारी झुके। चरण पलोटत मोहन, चरण पलोटत मोहन प्यारी झुके। मोहन। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय। जय श्री राधे। सिंजन्नोपुर पाद पद्म युगलाम, हंसी गतिम बिभ्रतिम। चंचात खंजन मंजुलोचन युगाम, पीनोलसत कंधराम। शुंभत कांचन कंकड़ द्युति मिलत, पांडव चल चामराम। कुर्वाणां हरिराधिको परिसदा, श्रीरंग देवीं भजे। श्रीरंगादिषु देविका च ललिता, वैशाखिका चंपिका। चित्रा तुंग सखिंदुलेखिक परा, चाष्टौ प्रधाना प्रियः। जय जय श्री हितु सहचरी, भरी प्रेम रस रंग। प्यारी प्रीतम के सदा, रहते जो अनुदिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय, इच्छा सखी स्वरूप। खेल खिलारिन महल की, अधिकारिणी अनु।
अधिकारिणी अनु श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगार। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। आज हम लोग स्मरण करेंगे श्री राधा सुधा निधि जी का जो अगला श्लोक है, उनका भाव बड़ा अद्भुत सार गर्भित श्लोक है, जैसे गागर में सागर भर दिया हो। और विशेष कर की बात है
कि जैसे हम लोग वृंदावन वास करते हैं, तो वृंदावन वास करने की हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, हमारा चिंतन कैसे होना चाहिए। यहाँ के जो वृंदावनवासी हैं, ब्रजवासी हैं, यहाँ के खग मृग पशु पंछी स्थावर जंगम जो भी हैं, उनके प्रति हमारी कैसी दृष्टि होनी चाहिए, कैसी पवित्र दृष्टि, इष्टवत दृष्टि होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जल्दी लाभ नहीं होता है। और जिसका ऐसा जीवन है, ऐसी भावना है यहाँ के सत्व के प्रति, उसके लिए वृंदावन अपना स्वरूप छिपा नहीं सकते, बहुत काल तक नहीं छिपा सकते। वृंदावन धाम जो अपने स्वरूप को संगोपन कर रखे हैं, यद्यपि जो तात्विक बात है, जो मूलतः और सत्यतः बात है, वो यही है कि श्री धाम वृंदावन सत्य चित्त आनंदमय है, लेकिन अतिशय मलिनता होने के कारण, यद्यपि देखो सत्य चित्त आनंदमय है, दिव्य स्वरूप वाले हैं, फिर भी बड़े से बड़े अपराधी पापी क्रूर को भी अपनी गोद में रखते हैं। बड़े जो उग्र भूरी भूरी कर्म करने वाले हैं, उनको भी अपनी गोद में शरण देते हैं। तो जो साधक अपना उद्धार चाहते हैं, उन जिनके मन में है कि हम श्यामा श्याम की दिव्य सेवा को प्राप्त करें और ये कार्य कितनी जल्दी हो जाए, ये लाभ मुझे जल्दी हो जाए, तो उनकी दृष्टि कितनी पारखी होनी चाहिए, उनका विचार, उनकी सोच कितनी इष्टवत होनी चाहिए, वृंदावन धाम के प्रति कैसी इष्ट से अभिन्न श्रद्धा होनी चाहिए। इसका श्री आचार्य चरण बड़े ही मार्मिक ढंग से, बड़े आकुल होकर के, कातर होकर के श्री धाम वृंदावन की महिमा का एक श्लोक में पुनः वर्णन कर रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। सदयोगिंद्र सुदृश्य सांद्र रसदा नंदैकशान्मूर्तयः सर्वेप्यद्भुत सन्महिम्नि मधुरे वृंदावने संगतः। ये क्रूराय पिपापिनो न च सतां संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष्य परमा स्वाराध्य बुद्धिर्मम। वृंदावन वास करने वाले साधक को बड़ा सावधान चौकन्ना रहने में विशेष फायदा है। श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज जी के लिए आता है कि भाई देखो, अब जने जने को तो नहीं करते, भाई मान लो पूरे जो गिरिराज जी में अवस्थित ब्रजवासी थे, तो उनके चरणों में वो प्रणाम करते करते चलते थे, सो बात नहीं। लेकिन वहाँ के जो गणमान्य ब्राह्मण देवता हुआ करते थे, उनको ये मानते थे कि नंद बाबा के पुरोहित हैं, नंद बाबा के पुरोहित हैं, नंद बाबा के। तो ऐसे ब्राह्मणों में उनके चरणों में सिर धर के और प्रणाम करते, हाथ जोड़ करके। उनकी भी उनके प्रति विशेष श्रद्धा थी। और जितने भी जीव, न किसी को दुखाना, न किसी को सताना, यथा योग्य सबका आदर सम्मान करना, मैंने जो एक ब्रज की रहनी है। तो ये तो अभी मानो 60 साल 50 साल पहले की बात होगी। और ये आचार्य चरण जो वर्णन कर रहे हैं, ये कम से कम 500 वर्ष 450 पौने 500 वर्ष पहले की बात है। तो कैसी उन्होंने निष्ठा वर्णन की है। माने अगर इस विधा से रहा जाए
तो वास्तव में वृंदावन अपना स्वरूप दिखाते हैं कि देखो मेरा चिन्मय स्वरूप कैसा है। हम यहाँ की जो लताएं हैं, यहाँ के जो पंछी वर्ग हैं, उनका जो जड़ कलेवर दिखता है वो तिरोहित हो जाता है और वहीं दिव्य दृश्यावली, दिव्य छवि, छटा, दिव्य शोभा वृंदावन धाम की जो है वो प्रकट हो जाती है। अगर ऐसे नहीं रहते हैं तो बहुत काल लग जाता है, बड़ा समय लग जाता है। कह रहे हैं कि शब्द योगिंद्र सुदृश्य सांद्र रसदानंदैक सन्मूर्तयः सर्वे पेदभूत सन्महिम्नि मधुरे वृंदावने संगता ये क्रूरा अपि पापिनः न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये। श्रीधाम वृंदावन में ब्रजमंडल में रहने वाले, श्रीधाम वृंदावन में वास करने वाले ये जो बड़े ही क्रूर प्रवृत्ति के हैं, क्रूर स्वभाव के हैं, मैंने यहाँ तक कि हत्या करने में भी जिनको थोड़ा भय नहीं लगता है, दया नहीं आती है, ऐसे ऐसे जो जीव हैं जो श्रीधाम वृंदावन में रह रहे हैं, ये क्रूरा अपि तथा और जो पापी प्रवृत्ति के हैं, जिनके चित्त में पाप का विशेष रूप से निवास है और उस पाप की वृत्ति के कारण उनका मन, चित्त, बुद्धि, क्रियाएं उनकी पापमय होती रहती हैं। मैंने पाप करने में डरते नहीं हैं। पाप को मानो उन्होंने अपना धर्म ही बना रखा है, स्वभाव बना रखा है। ऐसे जो श्रीधाम वृंदावन में वास करते हैं, रह रहे हैं, न च सताम संभाष्य दृश्याश्चर्य। और जो श्रीधाम वृंदावन में बड़े सत्पुरुष रह रहे हैं, जो नाम के आश्रित हैं, बड़े त्यागी हैं, बड़े संयमी हैं और नाम का आश्रय लिए हुए हैं, धाम का आश्रय लिए हुए हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, ऐसे जो महानुभाव श्रीधाम वृंदावन में वास कर रहे हैं, रह रहे हैं, ऐसे जो भक्तगण हैं, तो ऐसे जो क्रूर प्रवृत्ति के, पापी प्रवृत्ति के जो जन हैं और जो श्रीधाम वृंदावन में ऐसे भजन परायण जो जन हैं, ऐसे भजन परायणों का उनके लिए दर्शन अतिशय दुर्लभ है। उनके सौभाग्य में कहाँ कि ऐसे ऐसे, जैसे अंगुलीमाल डाकू था और उसको श्री गौतम बुद्ध का दर्शन हुआ, तो कहाँ उसकी प्रवृत्ति महा असुर प्रवृत्ति थी और कृपा करके उन्होंने दर्शन दी। तो ऐसे ऐसे जन जो श्रीधाम वृंदावन में वास कर रहे हैं और जो कि उनको सपने में भी ऐसे प्रेमी महानुभावों का दर्शन होना संभव नहीं है और न उनसे भगवत चर्चा, नाम की महिमा, संतों की चर्चा, ऐसी तो खैर बहुत दूर की बात है। ऐसे भला उनको ऐसा सत्संग भला कैसे प्राप्त हो सकता है, ऐसे प्रेमी महानुभाव भला कैसे उनको मिल सकते हैं। और ऐसे प्रेमियों का भला, ऐसे आश्रय प्रवृत्ति के जो जन हैं, उनका अपनी खुली आँखों से दर्शन लाभ भी भला कैसे कर सकते हैं। अर्थात ऐसे महापुरुषों का दर्शन, संभाषण और उनका संग अतिशय, उनका समागम अतिशय दुर्लभ है। सदयोगिंद्र सुदृश्य शांत रसदानंदैक सन्मूर्तयः सर्वे प्यद्भुत सन्महिम्नि मधुरे वृंदावने संगता। लेकिन चूँकि वो श्रीधाम वृंदावन में रह रहे हैं, ऐसे जो क्रूर प्रवृत्ति के हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, हिंसक प्रवृत्ति के जन हैं, श्रीधाम वृंदावन ने अपने गोद में उनको वास दिया है। तो जो इस वृंदावन धाम में वास करने के कारण, चूँकि प्रिया प्रीतम की उन पे महती कृपा है, श्रीधाम वृंदावन की महती कृपा है, जो कि श्रीधाम वृंदावन में उनको वास मिला हुआ है, लेकिन आचरण में वही हिंसक प्रवृत्ति है, छल कपट और दोष भरा हुआ है। तो जो यहाँ के भजन परायण रहने वाले, वृंदावन वास करने वाले साधक हैं, उनमें भी वो भगवत इष्टवत दृष्टि रखते हैं, क्योंकि वृंदावन धाम की महिमा को अच्छी तरह से जानते हैं। वो जानते हैं कि यद्यपि हमारे हो सकता है कि हमारी आँखों से वृंदावन का स्वरूप नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वृंदावन
यही है भूल भर मोना कोऊ, भूल भर में ते भव भटक मरी हो। जानते हैं भक्तों की दृष्टि बहुत पारखी होती है, बहुत पैनी होती है। उनकी जो सोच होती है, उनका विचार बड़ा प्रांजल होता है, बड़ा गंभीर होता है, बड़ा निर्मल होता है। तो ऐसे जो जन हैं उनमें भी वे अपने इष्ट का स्वरूप देखते हैं कि ये हमारे प्रिय प्रीतम ब्रजवासी हैं, ये वृंदावनवासी हैं। इनके रूप में जो इनका कुछ आचरण ऐसे देखने में आ रहा है, ये प्रिय प्रीतम ही करवा रहे हैं, हमारे किसी पाप का फल होगा, हमारे किसी मैंने उनका इतना उत्तम विचार, इतना उत्तम भाव होता है। तो वो मैंने वृंदावन वास के कारण, वृंदावन में निवास मिला हुआ, इसके कारण वे उनकी ऐसी महिमा हो गई है कि सदयोगिंद्र सुदृश्य सांद्र रसदा, वे बड़े बड़े योगियों के द्वारा दर्शन प्राप्त करने योग्य हैं। मैंने बड़े बड़े जो भक्ति योगी हैं, जो नाम जापक हैं, मानसिक सेवा करने वाले हैं, प्रकट सेवा करने वाले हैं, सदा भक्ति रस में डूबे रहने वाले हैं, ऐसे ऐसे महानुभाव भी उनको इष्ट के समान, ऐसे जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं, वे अपने इष्टवत उनको मान करके उनको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है वृंदावन में वास मिल जाने के कारण। आप देखो बाहर से कोई भी आएगा तो हम सबको यही बताया जाता है, जो बुजुर्ग संत होते हैं, भक्त होते हैं, कहते भैया ये जो ब्रजवासीगण हैं, वृंदावनवासीगण हैं, इनके आचरण पे उतना ध्यान मत देना, ये बिना गाली की बात नहीं करेंगे, ये थोड़ी कड़क ही बोलते हैं, और इनके कुछ ऐसे आचरण भी हो तो प्यारे श्याम सुंदर की सखा हैं, इस भाव से इनमें अपनी श्रद्धा बनाए रखना। तो यद्यपि वो भक्त बड़े निर्मल स्वभाव के हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, बड़े पवित्र स्वभाव के हैं, उनको मंदिर में प्रिय प्रीतम दिखते हैं, रास्ते में लता पता में रजकण को देखते हैं तो बहुत खुशी होती है कि अरे प्रिया चरण अंकित धरणी, इस भी प्रिया जो अपने चरण पधराती हैं, पाद त्राण रहित इसमें चलती हैं, भ्रमण करती हैं, रास लीला करती हैं, कुंज से दूसरी कुंज तीसरी कुंज में प्रिया जो के चरण से दलित मलित हैं, स्पर्शित हैं, तो उनको प्रिया चरण की, प्रिया जो की विशेष कृपा मान करके उनका वो मस्तक पे धारण करते हैं, उसमें स्नापित होते हैं, लोटपोट होते हैं। तो ऐसे जो पवित्र आत्मा है, ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो भक्ति योगी हैं, भक्ति के माध्यम से, भक्ति के जरिए वे प्रिय प्रीतम के बहुत सन्निकट पहुँचे हुए हैं, निरंतर स्मरण करते हैं, निरंतर उनकी कथा श्रवण करते हैं, उनकी उच्छिष्ट पान करते हैं, उनके हो के जीते हैं। तो योगेंद्र ही तो है ना, वो योगीवत तो जीवन है उनको, महायोगी के समान है। क्योंकि अष्टांग योगी नहीं है, ये कौन है? ये भक्ति योगी हैं, निरंतर भक्ति करते हुए प्रिय प्रीतम बड़े सन्निकट रहते हैं। ऐसे सद योगिंद्र सुदृश्य सांद्र रसदा नंदैक सन्मूर्तयः, ऐसे ऐसे योगियों के द्वारा वे जो बड़े क्रूर पापी हिंसक प्रवृत्ति के हैं, वे दर्शनीय हो गए हैं। अर्थात भक्तजन उनको देख के प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। यद्यपि उनका आचरण अच्छा नहीं है, लेकिन उनका भाव ऐसा है कि नहीं नहीं हमारे प्रिय प्रीतम के जन हैं, यही इनका जन्म हुआ है और ये हमारे लिए आदर के पात्र हैं, उनके सखा हैं, उनके जन हैं, उनके परिकर हैं। तो सदयोगिंद्र सुदृश्य, बड़े बड़े योगिंद्रों के द्वारा वो दर्शनीय हो गए हैं और उनमें ऐसी क्षमता है कि शांत रसदा नंदैक सन्मूर्तयः, जो शांद्र माने घनीभूत रस प्रदान करने की जिनमें विशेष क्षमता है, मानो उसके प्रति मूर्ति हैं, ऐसे जो माने उनके दर्शन से, प्रसन्न से वे कृपा कर दें तो प्रिय प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो जाए, उनका रस प्राप्त हो जाए, अखंड वृंदावन वास हो जाए, दिव्य जो लीला की स्फूर्ति हो जाए, इसके मानव प्रतिमूर्ति हैं।
लेकिन बाह्य जो आचरण है बड़ा थोड़ा अटपटा है। तो कह रहे हैं कि सर्वे प्यद्भुत सन महिमने मधुरे वृंदावने संगता। इतना होते हुए ये जो महिमा किसकी है, ये श्रीधाम वृंदावन की महिमा है। वृंदावन के रजकण में रहने के कारण, वृंदावन के वातावरण में रहने के कारण, वृंदावन की वायु से पोषित होने के कारण सर्वे प्यद्भुत सन महिमने मधुरे वृंदावने संगता। ऐसे दिव्य मधुर वृंदावन जिनकी गोद में प्रियाप्रीतम क्रीड़ाशील हैं, निरंतर विलस रहे हैं। प्रियाप्रीतम श्रीधाम वृंदावन की गोद में, इनके अंक में, भाई जो इनमें कुंजें हैं वो उनकी गोद ही तो है ना। कहीं मंगला कुंज में सुंदर देखो तो वो लपटे रहे लाल जो के ललित अंग सोहनी लले हे हाल पट रहे लाल जो के ललित अंग सोहने ललित अंग सोहने तरु तमाल कनक बेली तमाल कनक बेली छवि विमोहिनी हे तरु तमाल कनक बेली छवि विमोहिनी। ऐसी श्रीधाम जो मधुर धाम श्रीधाम वृंदावन है, जहाँ प्रियाप्रीतम ऐसी मधुर रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ऐसी मधुर वृंदावन, वात्सल्य में वृंदावन का जिनको संग प्राप्त हुआ है, तो सर्वान वस्तु तयादृक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्ममा। उनमें हर प्रकार से सोच विचार करके यही कि हमारे इष्ट के स्वरूप हैं, हमारे इष्ट के ही अभिन्न वपु हैं, उनमें हमारी इष्ट बुद्धि हो, उनमें दोष बुद्धि न हो। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धिर, कि इनके अंदर हमारे प्रियाप्रीतम है तात्विक दृष्टि से, कि ऊपर से जो भी हो ये तत्व दृष्टि से हमारे प्रियाप्रीतम ही इनके रूप में क्रीड़ाशील हो रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। तो उनको विशेष आदर सम्मान आदि देने से बहुत जल्दी श्रीधाम वृंदावन कृपा करते हैं, वृंदावन का स्वरूप प्रकट होता है और यहाँ का जो तत्व है, जो प्रेम सार है, माधुर्य यहाँ का है, वो जल्दी हस्तगत होता है। कहने का मतलब आचार्य चरण वृंदावन धाम की महिमा को दर्शन करके अनुभव करके कातर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, उनमें हमारी इष्टवत बुद्धि हो, आप हमें कृपा करके अपने रस का सिंधु बहा करके आप मुझे सराबोर कर दीजिए। हम आपके शरणागत हैं, हम आपके आश्रित हैं। वृंदावन धाम की महिमा जब उनके हृदय में स्फुरित होती है तो वो स्फुरित और सुंदर सुंदर जो बातें उनमें प्रकट हो रही हैं। तो पहले के संतों का और आज के भी जो वास्तव में वृंदावन के प्रेमी हैं, उनका यही भाव होता है। और इस भाव के कारण बहुत जल्दी एक हमारे परम पूज्य श्रीधाम वृंदावन के रसिक अनन्य परम पूज्य श्री श्री बालकृष्णदास जी महाराज जी, वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी हुए, वो बड़े प्रेमी महाभागवत। अश्रु कहते हैं कि जब वो सीढ़ियों पर बैठ कर रुदन किया करते थे बिरहातुर होकर के, तो भाई किसी सीढ़ी पे बैठेंगे तो कम से कम उसमें 10-15 स्टेप्स तो होती हैं ना, कम से कम 18-20 कहीं होती हैं, कहीं थोड़ी कम होती हैं। तो ऊपरी वाली पे बैठते इतने रुदन करते कि नीचे लगता कोई बाल्टी से पानी गिराया। हमेशा आवेश में, मैंने अभी 50 साल के अंदर 80 साल के अंदर ऐसा रुदन करने वाला प्रेम बिहवल साधक बहुत कम हुए। तो उनको देख करके उनके पड़ोसी एक थे, वो दामोदर है ना, श्री राधा दामोदर जी के बगल में,
यहीं के ब्रजवासी थे। महाराज जी से वो आजीवन बैर गांठ के रखते थे, आजीवन। वो वकील थे कोई, वो मैंने तिकड़मबाजी करके जैसे तैसे महाराज जी को फंसाना ही चाहते थे, और जो आता तो उनके प्रति अश्रद्धा। लेकिन अंत तो गत तो उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो गई, बढ़िया हो गई। फिर बाद में वही महाराज की बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। मैंने उनको जो करना था करते, और वे महाराज जी अपने तटस्थ इष्टवत मान करके। तो जिन जिन महानुभावों ने इन बातों का आदर किया है, ऐसे देखिए एक महात्मा थे, महाराज जी भजन कर रहे, 3 लाख नाम 3.5 लाख नाम जाप करते थे। तो एक महाराज जी मूलतः श्री जो रंगनाथ जी का परिवार है ना, श्री रामानुज स्वामी, मैंने रामानुजी वैष्णव थे वो। लेकिन उपासना वृंदावन का रंग लगा, तो वृंदावन की उपासना करने लगे। और उपासना तो खैर कम करते, वो प्रिया प्रीतम को खोजते जा रहे हमेशा उनके विरह में। तो खोजते खोजते चले गए संकेत नंदगांव, वहाँ रह के भजन करते। पता लगा कि संकेत बट पे श्री कृपा सिंधु दास बाबा महाराज भजन करते हैं, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं और मधुर भाव की शिक्षा भी देते हैं। तो उनके यहाँ सत्संग में गए, तो इनको बहुत नाम जप के कारण ऐसा हृदय पवित्र हो चुका था कि बीच में हुंकार ही भरते, इसलिए लगता छत फट जाएगी। तो उनके पास जो कुछ साधक थे, तो उन लोगों ने सोचा भाई कहाँ से ये, एक तो हमारी संप्रदाय का नहीं है, हमारी जाति का नहीं है, और चलो जैसे तैसे इसको बैठा लिया गया है, तो ये ऐसा मतलब इसको नाम का आवेश आता है कि हमारा जो रंग में भंग हो जाता है। दूसरी बात, थोड़ी उनसे जलने लगे, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है और इनकी स्थिति ऐसी कैसे, इसलिए इसको आने मत दो। तो फिर जैसे भी हुआ, एक महाराज जी जहाँ भजन करते थे, तो वहीं पे जब महाराज जी मधुकरी करने जाते, तो वहीं पे आगे कोई वैष्णव थे, शौच कर जाते। बात समझ रहे, जहाँ आसन बिछा के भजन करते थे महाराज, उसमें बोरी गुदरी टाट नहीं होती है, हम देखते हैं भजन करते। तो जब चले जाते मधुकरी के उधर से आते, तो वहाँ कोई शौच कर गया। महाराज जी ठाकुर जी कृपा मान कर उनको धो पोंछ करके पुनः शुद्ध साफ करके गोबर से लिप करके बैठते। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, तो महाराज जी का भाव तो इष्टवत रहा। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ, कुछ महात्मा की पीठ में कार्बल, समझते आप लोग, ऐसा घाव जो आंख से दिखता न हो। पीठ में घाव हो जाए तो दिखेगा जी, और नहीं दिखते, उसको कार्बल कहते हैं। और कोई उसको अदृष्ट कहते हैं, जो देखा ना जा सके अपनी आंख से, जिसको होता है उसको दिख नहीं पाता है, तो वो घाव जल्दी भरता नहीं, तो उसमें भारी पीड़ा होती है। तो उनको जो महात्मा ऐसा दुर्व्यवहार करते थे, उनको ऐसा हो गया। फिर उनको लगा कि भाई ये गलत हुआ, हमारे लगता है बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, मैंने संत को बड़ा दुख दिया था। फिर आके उनके चरणों में पड़े। फिर उन्होंने कही महाराज मेरा तो आपके प्रति ऐसा कोई भाव नहीं है, मुझे तो लगा कि भाई कोई कर जाता होगा, कोई ऐसा होगा जिसको नासमझ होगा, तो ऐसे मेरे मन में कोई डा है और बात नहीं है। मैंने कहा महाराज बहुत पीड़ा होती है, मैं कहाँ कहाँ दवाई मैंने करा ली, ठीक नहीं होता है, आप कृपा करेंगे तो। उन्होंने कहा अगर आपके प्रति हमारा शुद्ध भाव है तो आपका ये ठीक हो जाए। दूसरे दिन जलन खत्म होते, 2-4 दिन में, 10 दिन में। तो मैंने कैसे इष्टवत भाव, जो यहाँ धाम में वास कर रहे हैं, वो थोड़ा उत्पात भी मचाते हैं, उपद्रव मचाते हैं, थोड़ा इष्टवत भाव रहता है, तो ऐसे साधक को वृंदावन धाम का फल मिलता है। वृंदावन धाम का विशेष जो प्रभाव है, शोभा है, महिमा है, उसके सामने स्फुरित होती। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तिन्हि नाहि बिसारि हों, मोहि नंद बाबा की आन। तिन्हि नाहि बिसारि हों,
मोहि नंद बाबा की तो इसमें बहुत सुंदर ब्रज की आचार्य चरण मान लो ये कह रहे हैं कि हे स्वामिनी, हे प्रिया जो, हे लाडली जो, हे वृंदावन धाम, हमारी यहाँ के वासियों के प्रति ऐसी बुद्धि सदा सदा इष्टवत बुद्धि बनी रहे। हे वृंदावन धाम, आप मुझ पे कृपा करें। सर्वान वस्तु निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर, उनमें हमारी इष्टवत बुद्धि हो, हमारे जो आराध्य श्यामा श्याम हैं ऐसी बुद्धि हो कि भाई इनके भीतर श्यामा श्याम ही है, इनका आचरण थोड़ा जैसे भी उटपटांग दिख रहा है, इसमें भी मेरा कोई ना कोई कल्याण छिपा हुआ है, तो बहुत जल्दी विशेष कृपा लाभ होती है, अन्यथा बहुत समय लग जाता है। वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन 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 कह रे। एक चीज और देखेंगे, जो यहाँ के विरक्त महात्मा होते हैं, बड़े निष्किंचन होते हैं, वो जल्दी साफ वस्त्र भी नहीं पहनते, वो वस्त्र को धोते भी नहीं हैं, वो रज में सान लेते हैं, और वो देखने में ऐसा लगता है कोई भिखमंगा है, लेकिन वे बड़े भजनिक होते हैं, बड़े अकिंचन होते हैं। तो वैसे महात्माओं को कोई कदर नहीं करता है, और वही हीरा होते हैं। वही क्या है? वृंदावन की हीरा है, वो वृंदावन के रस को जानते हैं, मर्म को जानते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, अब कहने में तो थोड़ा बुरा भी लग जाएगा, लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, हमारे परम पूज्य श्री गौरांगी शरण जी महाराज, जो पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के गुरुदेव हैं, वे बड़े विरक्त महात्मा, बड़े प्रेमी महात्मा, अंतर्मुखी महात्मा हैं। तो उनके रहने में आज भी कोई अंतर, पहले भी फक्कड़ आज भी फक्कड़। तो 20-25 साल पहले जब समाज होती थी तो एक मैंने रज में लिपटी हुई अचला पहन लिए, ऊपर एक गोल्ड, हाथ में कमंडल, एकदम बहुत सामान्य विरक्त। तो जब समाज होती थी उनके, तो समाज में जाके बैठ जाते थे महाराज जी। तो कोई समाजी कोने में पीछे जा, मैंने हम सफ़ेद पहन के बैठे हुए हैं और तुम इसमें कहाँ आकर के, महाराज जी चुपचाप सरक जाते, फिर पीछे रहे बाबा चल किनारे चल, थोड़ी और किनारे चल जाते। तो मन इतनी सहिष्णुता सब में होनी मुश्किल है। और बाबा क्या धोएगा साफ बताओ, वो तो रोज सेवन कर रहे हैं ना। लेकिन ऐसे महात्माओं को लोग चट अपमान कर देते हैं, वो कुछ नहीं, मुस्कुरा के रह जाते। तो ये ऐसे जो महात्मा हैं वे, क्योंकि वो वृंदावन की रहनी क्या है वो उसको बनाए रखते हैं, विरक्तों की वेशभूषा क्या है। तो ऐसे महात्माओं को लोग भिख मंगा समझते हैं। और एक हमारे महात्मा हैं, उनका नाम नहीं लगे, हम लोग अब सब जानते हैं उनको। वो आज भी, जैसे हम लोग ये वस्त्र धो लेते हैं ना, वो कभी साबुन से धोते नहीं, फट जाए तो फट जाए। तो उनके वस्त्र प्राय जैसे लगता है किसी ने मोबियल लगा दिया हो, पानी से केवल धो लेंगे। तो वो कहीं जा रहे थे, मैंने बिहारी दर्शन करने जा रहे थे, तो कोई टेम्पो वाला नहीं होता, वो कुछ मद्यपान कर रखा था, खामखा बिना मतलब के। उनको जैसे वो जा रहे थे, उसने हॉर्न दिया बाबा हट जाने के, बाबा हट भी गए, फिर रोक करके लगा गाड़ी देने। तो बाबा जी थोड़ी है, तू तो दुराचारी है, ये हमने तेरे को देखा है, फलानी छोरी छापरी को लेके तू भाग रहा था। अनायास गाड़ी देने लगा। बोले हाँ महाराज, आप जो करे बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल आप बिहारी जी जो बोल रहे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर मेरे को हमने देखा नहीं तो कहाँ कैसे, खूब रोड पे ही गाड़ी देने लगा। और महाराज जी चुप सन रहे, भाई क्या कह रहा है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। तो कहने मतलब ऐसे महात्मा है, उसका प्रतिरोध। अंत में चला गया, बता रहे थे कि देखो खामखा। तो मैंने सर्वान वस्तु निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर मम, ऐसे में, क्योंकि यहाँ पे अपमान का गरल पीना सबके बस की बात नहीं। यहाँ ये कहते हैं ना, कैसा दोहा, बहुत सुंदर दोहा है।
बोलन में हेला बचनन में गारी। बोलन में हेला, हेला मन होता अपमान करना। अरे ए नहीं बोलते हैं, मैंने बोली यहाँ कोई रे ते करके बोलेगा ना, आप चाहोगे हमको यहाँ सम्मान मिलेगा तो फिर तो बाहर रहना भाई, रे बाबा ऐसे बोलते हैं। तो बचनन में हेला नहीं, बोलन में हेला बचनन में गारी, ऐसी है माधव मधुपुरी तिहारी, कि हे माधव तुम्हारी मधुपुरी है वो ऐसी है। तो मैंने जो वास्तव में वृंदावन के रहने वाले हैं वो बहुत अपमानित होने पर इतनी कुछ विशेष जितना होता है उस गर्ल को पी जाते हैं और वे ही इस रस का आस्वादन करते हैं। तो कह रहे हैं आचार्य चरण कि सद जोगींद्र सुदृश्य शांत रसदा नंदैकसान मूर्तयः सर्वेप्यद्भुत सन्महिम्नि मधुरे वृंदावने संगतः ये क्रूराय पिपापिनो न च सतां संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। वस्तुतः उनके वास्तविक स्वरूप को जान करके हमें बाहरी उनके आचरण को न दे करके उनमें हमारी सदा इष्ट बुद्धि बनी रहे। हे वृंदावन धाम, आप तो प्रेम की मूर्ति हैं, माधुर्य के सागर स्वरूप हैं, आपकी गोद में प्रिया प्रथम कलोल कर रहे हैं। आप मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए और आपकी कृपा बनी रहेगी तो आपकी कृपा से मैं इस गरल को पी जाऊंगा और फिर आप कृपा करके मुझे वो सुधा का आस्वादन कराएंगे जिसको मैं पान करके निहाल हो जाऊंगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। यद्राधा पदकिंकरीं कृतहृदां सम्यक् भवेद् गोचरं देवं नैव कदापि यदृथे बिना तस्याः कृपा स्पर्शतः यत्प्रेमामृतसिन्धुसाररसदं पापैकभाजामपि तद्वृन्दावन दुष्प्रवेश महिमा चर्यं हृदि स्फुर्जतु, चर्यं हृदि स्फुर्जतु। यद्राधा पदकिंकरीं कृतहृदां सम्यक् भवेद् गोचरम, मैंने वृंदावन का जो मधुर रस है, मधुर रस कहने का तात्पर्य जो सखियों से परिसेवित प्रिया प्रीतम श्रीधाम वृंदावन के विविध कुंजों में समयानुसार दूल्हे दुल्हन श्यामा श्याम दूल्हा दुल्हन अधिक बनी। दूल्हा दुल्हन अधिक बनी, दूल्हा दुल्हन अधिक बनी, दूल्हा दुल्हन अधिक बनी, दूल्हा दुल्हन अधिक बनी। यद राधा पद किंकरीं, तो यहाँ की जो श्यामा श्याम जो दूल्हे दुल्हन रूप में नित्य रसिक दंपति रूप में कलोल कर रहे हैं और सहचरी वृंद उनकी भांति भांति से बड़ी प्रीति पूर्वक तत्परता पूर्वक उनको लाड लड़ा रही हैं, दुलार कर रही हैं, उनकी केली का गान कर रही हैं, क्षण प्रति क्षण समयानुसार रुख और रुचि देख करके सेवा कर रही हैं। और श्यामा श्याम वो बड़ी ही सुंदर अपनी सखियों के हृदय को जान करके, उनके मने मनोभाव को जान करके और बहुत सुंदर सुंदर रसीली रसीली छबीली छबीली रसमयी रसमयी जो है वो लीला रस की सृष्टि कर रहे हैं। तो ये जो मधुर रस है वो बिना श्री राधा रानी की हृदय में, माने साधक के हृदय में प्रियाजू का सखी भाव नहीं है, माने सखी भावापन्न साधक नहीं है, तो उसके हृदय में वो बातें गोचरीभूत नहीं होती हैं।
उसको वो बातें जो नित्य विहार की बातें हैं उसको आनंद प्रदान नहीं करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस साधक के हृदय में श्री धाम वृंदावन में वास कर रहा है, साधना कर रहा है और हृदय में सखी भाव है कि मैं प्रिया जो की सहचरी हूँ, कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रये प्रयत्नतः तयो सेवा प्रकुर्वीत दीवा नक्त मतंद्रितम। अतंद्रित के तंद्रित माने तंद्रालु, आलस्य से आक्रांत, और अतंद्रित माने आलस्याक्रांत नहीं, माने आलस्य रहित, चौकन्ना होके सावधान होकर के। हृदय में मैं कृष्ण प्रिया माने राधा रानी की मैं सहचरी हूँ, ऐसा जिस साधक इस अभिमान से अभिमानी है, इस भाव से भावित है, इस भावापन्न है, तो कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रये प्रयत्नतः। और जिसके हृदय में ये भाव नहीं है उसको वृंदावन की जो मधुर वस्तु है उसको लाभ नहीं होती, उस पर राधा रानी की वो जो विशेष कृपा होती है वो नहीं हो पाती है। यद राधा पद किंकरी कृत हृदाम सम्यक भवित गोचरम, अर्थात जो राधा रानी के सखी भाव से भावित हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनके शरण में पड़े हुए हैं, उनके चरण रज का सेवन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और मूल बातों की मूल बात है कि वो प्रिया जी के सखी भाव से भावापन्न है। उन्हीं के हृदय में वृंदावन का जो माधुर्य है, वृंदावन का जो दिव्य रस है वो गोचरीभूत होता है, उनको झिलमिलाता है, दिखता है, स्फुरित होता है, वही इस रस को महसूस कर पाते हैं। अर्थात जिनके हृदय में राधा चरण का बल है, राधा रानी के चरणों का आश्रय है, स्वामिनी जी की कृपा का भरोसा है, और हृदय में सखी भाव विराजमान है, वे ही वृंदावन के दिव्य रस को लूटते हैं, मधुर रस को लूटते हैं। और ध्येयम नैव कदापि यदृति बिना तस्याग्र स्पर्शतः। एक और बात है कि प्रिया जो की विशेष कृपा न हो तो ऐसे मन में विचार आएंगे ही नहीं कि मैं प्रिया जो की सहचरी हूँ, सखी भावापन होना चाहिए और उसके प्रति लोलुपता हो। ये प्रिया जो की कृपा न हो तो ये हृदय में बात आवेगी नहीं, अंकुर ही नहीं होगा, अंकुर ही उदय नहीं होगा, ललक ही नहीं होगी, लोभ ही नहीं जागृत होगा। तो कहते हैं ना कि पहले बीज हुआ कि वृक्ष हुआ, कि वृक्ष हुआ कि बीज। आपसे पूछा जाए कि भाई पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ, तो आप दिमाग लगाएं कि पहले बीज हुआ, तो भाई बिना वृक्ष के बीज आया कहाँ से? जैसे आपने कहा बीज हुआ, तो भाई वो गुठली बिना आम के पेड़ के आ कहाँ से गई वो? तो ये बड़ा अनन्य आश्रय, पहले वृक्ष, बीज में वृक्ष है और वृक्ष में बीज है, अनन्य आश्रय संबंध है। तो कहने का मतलब है कि यत ध्येयम नैव कदा, माने प्रिया जो की हृदय में हुई कि भाई इस जीव को अब अपने सखी परिकर में भर्ती कर लेनी है, तो उसको ऐसे साधु का संग देंगे, वैसे ग्रंथ देंगे, वैसा मंत्र दिवाएंगे और उसको वैसा संग देंगे, और वैसे उसके हृदय में वो भावना उत्पन्न करेंगी, वो उसके लिए लोलुप हो जाएगा, उसके लिए आतुरता बढ़ेगी और किसी न किसी के द्वारा उसको आगे बढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये बात भी प्रिया जो की कृपा से ही, उनके चरण रज के बल से ही ये बातें होती हैं, अन्यथा बहुत दुरूह है। ध्येयम नैव कदापि यदृधि, वो किसी के हृदय में बिना प्रिया जो के अनुकंपा के ये उसके हृदय का विषय ही नहीं बनता है। बिना प्रिया जो की कृपा के उसके हृदय में बात आती नहीं, उसकी सोच में आती नहीं, उसका मन इधर जाता ही नहीं है। अर्थात मूल में है प्रिया जो की कृपा, प्रिया जो की कृपा है तो सब उसकी हृदय में किंकरी भाव भी आता है, सखी भाव भी आता है और खूब आनंद लूटता है। और यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि। और देखिए एक और विचित्र बात है कि यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम, जो प्रेमामृत सिंधु के सार, जो मधुर रस है उसको प्रदान वो चाहें, श्री धाम वृंदावन चाहें तो वो किसी पापैक भाजामपि, बड़े पापिष्ठ को भी उसके हृदय में सखी भाव उत्पन्न कर दें, उसको अपना स्वरूप दिखा दें, उसको लता पताओं की शोभा दिखा दें, कुंजों की शोभा दिखा दें। तो यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम,
जो प्रेमामृत सिंधु का सार वे हैं प्रिया प्रीतम। और उनकी जो केली वो कैसी है, रस प्रदान करने वाली है। ऐसी जो प्रिया प्रीतम की मधुर केली है, मधुर नित्य विहार है, वो पापैक भाजामपि, जो पाप भाजन है, पापिष्ट है, दुराचारी है। और श्री धाम वृंदावन की कृपा थोड़ी भी कण भर भी हो गई तो वो भी महान रस का स्वादक बन जाता है, रस का दाता बन जाता है, रस प्रदान करने वाला बन जाता है। उसमें ऐसी क्षमता वृंदावन की कृपा से आ जाती है। और तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमा, ऐसी जो वृंदावन धाम है जिनकी महिमा में, महिमा की मानो गुफा है, कोश है, महिमा रूप जो कोश है, उसमें किसी की बुद्धि जल्दी प्रवेश ही नहीं कर सकती। किसी की बुद्धि इतनी पैनी नहीं, इतनी शुद्ध है नहीं है कि उसमें प्रवेश करने का मतलब, मैंने वृंदावन की महिमा को समझना सामान्य स्तर की बात नहीं। भाई हम लोग ये समझते कि भाई इन्होंने दो ऐसे ऐसे गलत काम कर दिए हैं, इनको थोड़े न मिलने वाला है। वैसे कहते हैं कि सामान्य नियम ऐसा है, कहा जाता है कि दुराचारी को भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता है। दुराचारी को भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता, वो बैन लग जाता है। उसने कुछ ऐसे ऐसे कार्य कर चुका है बंदा, तो उसको भगवत प्रेम मिलना बहुत कठिन। लेकिन जैसे कहते हैं राष्ट्रपति चाहे तो कुछ भी हो सकता है, फांसी रुकवा दे। ऐसे अगर वृंदावन के प्रति अपार निष्ठा उसकी है, श्यामा जी के चरण में अपार निष्ठा है, अगाध निष्ठा है, तो सारे उसके बॉन्डेज खत्म हो जाते हैं, सारी उसकी बातें छिन्न भिन्न हो जाती हैं। और इनकी अद्भुत कृपा कातरता के कारण, शरणागत वत्सलता के कारण, वो कहते हैं पापैक भाजामपि, उस पाप भाजन में भी ऐसा रस प्रवाहित होता है कि वो रस प्रदाता बन जाता है। पापैक भाजामपि, तो कहे तद वृंदावन दुष्प्रवेश, ऐसा जो वृंदावन का महत्व है, जहाँ हमारी बुद्धि, हम तो सोचते थे कि भाई ऐसे ऐसे जो कर्म कर देता उसको तो प्रेम नहीं मिलता है। और देखो वृंदावन तो कह रहे हैं कि उनकी कृपा हो जाए वृंदावन धाम की, तो वो तो रस दान करने वाला हो जाता है। भाई अब इनकी महिमा में तो हमारी बुद्धि नहीं प्रवेश कर पा रही है। माने ऐसी गहन महिमा है, ऐसी अद्भुत महिमा है कि तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमा चर्यम हृदय स्फुरजतु। ऐसी अद्भुत वृंदावन की जो मधुर महिमा है हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। हे वृंदावन धाम, आप ही कृपा करके अपनी महिमा को हमारे हृदय में प्रकट कर दीजिए, अन्यथा हम तो पामर जीव हैं, हम तो बड़े ही अधम हैं, गर्हित कर्म करने वाले हैं, अपने से तो बनने वाली दिखती नहीं है। तुम ही जो बनत और न कहूँ कि हे प्रिया, जो आप ही से बात बनने वाली है और आपके बिना हमारी कहीं बनने वाली, तुम ही जो बनत और न कहूँ, तुम ही जो बनत और बनत और न कहूँ, आनत नहीं सुनत यहाँ, आनत नहीं सनत बलि, आनत नहीं सनत बलि, सनत बलि, विनय बलि जान, अनत नहीं सनत बलि, विनय बलि जान। ने को दरसाइए दरस बलि जाम, ने को दरसाइए दरस बलि जाम।
कि हे श्यामा जो, हे वृंदावन धाम, अपना नेक दर्शन करा दो, मैं बलिहारी जाऊं। नेक दर्श आइए 10, अपना दर्शन करा दो, बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। तुम ही जो बन, आपसे जो हमारा बनता है ना, उतना कहीं बनता ही नहीं। तुम ही जो बनत और न कहूं, अनत नहीं सनत, अन्यत्र कहीं सुनने में भी नहीं आता है। माने आप ऐसी वात्सल्य मूर्ति हैं, कृपा की मूर्ति हैं कि शरणागत को जो आप पालन करते हैं, ऐसा कहीं सुनने में भी आता नहीं है। तो माने ऐसा जो वृंदावन का जो गहन महत्व है, महती महिमा है, वो हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए कि मुझे महीन महीन बातें भी समझ में आने लग जाए। जिसको हम असंभव मान रखे हैं, वो वृंदावन में कृपा हो तो चुटकी की बात है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे।